अपनी आज की वीडियो में मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है, लेकिन इसमें मैंने इसका नेक वार्मर और कैप बनाई थी इस डिज़ाइन से, लेकिन ये इस कलर में इतना क्लियर डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन है ये बहुत प्यारा डिज़ाइन। तो मैं आपको इस कलर में मैं आपको बनाना सिखाती हूँ ये डिज़ाइन। तो ये मल्टीपल ऑफ 4 चेन से बनेगा, यानी इसके लिए 8, 12 ऐसे 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे इतनी चेन की ज़रूरत होगी, यानी कि ये 4 चेन का एक डिज़ाइन बनेगा। तो जैसे ये मैंने ये 24 चेन बनाई है, तो डबल क्रोशिया से बनना है। स्टार्ट में 3 चेन बनानी है और फिर जो 3 चेन बनाई है उनको छोड़ के चौथी चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जब इसको बनाना स्टार्ट करना है, इसकी पहली रो ज़रा डिफरेंट होगी और उसके बाद फिर ये सेम एक जैसा ही बनता जाएगा। चौथी चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशिया बना के, तो फिर ऐसे ही आगे 3 चेन छोड़ के चौथी चेन के अंदर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बना के उसके ऊपर फिर से 3 चेन बनानी है। 3 चेन बना के उसी सिंगल क्रोशिया के अंदर, जहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाया उसी चेन के अंदर से फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर 3 चेन छोड़ के चौथी चेन के अंदर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके ऊपर 3 चेन बना के उसी सिंगल, जहाँ जिस चेन से सिंगल क्रोशिया बनाया उसी के अंदर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ऐसे ही 3 चेन छोड़ के चौथी चेन के अंदर से सिंगल क्रोशिया बना के उसके ऊपर 3 चेन और फिर उसी चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। फिर 3 चेन छोड़ देनी है, 1, 2, 3, और चौथी चेन के अंदर से सिंगल क्रोशिया, उसी के ऊपर 3 चेन और फिर उसी चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशिया और बना लेने। और फिर 3 चेन छोड़ देनी है, चौथी चेन के अंदर से सिंगल क्रोशिया बना के 3 चेन और फिर उसी के अंदर से 2 डबल क्रोशिया, बना के और फिर अब जैसे ये एक ही चेन रह गई है, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बना देना। ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के, अगर ये और ज़्यादा बनाना होता है ये वाला डिज़ाइन जैसे, तो फिर यहाँ पे 3 चेन छोड़ के चौथी चेन के अंदर से फिर सिंगल क्रोशिया बना के, तो अगला जैसे ये डिज़ाइन बनाया फिर से स्टार्ट कर देना था। लेकिन अब यहाँ पर इतना ही बनाना है, इसलिए यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बना दिया है और अब फिर से अब से 3 चेन बना के इसको स्टार्ट करेंगे। ये 3 चेन भी मैंने इसलिए बनाई हैं कि अगली रो स्टार्ट करनी है इसकी साइड बनाने के लिए। लेकिन इस डिज़ाइन में यहाँ पर अगर इधर आगे से डिज़ाइन जा रहा है तो फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनेगा। 3 चेन बना के अब ये जो 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए थे एक ही चेन के अंदर से, अब ये जो पहला डबल क्रोशिया छोड़ देना, अगला जो डबल क्रोशिया उसके अंदर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बना के तो इसके ऊपर 3 चेन बनानी है। ये जो असल इसका जो डिज़ाइन है इसमें यहाँ पे 3 चेन बनानी है। मैंने कैप में यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, क्योंकि इसके अंदर फिर बड़े होल बन जाते हैं, तो मैं कैप में ये
नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 चेन के बजाय 2 चेन बनाई थी। अब 3 चेन बना के अब ये जो पहली रो में 3 चेन बनाई थी उनके अंदर 3 डबल क्रोशिया बना देने। पिछली रो में जब हम सिंगल क्रोशिया बना के उसके ऊपर 3 चेन बना रहे थे, ये वो वाली 3 चेन है। सिंगल क्रोशिया बना के 3 चेन बना के उसी के अंदर से ये वाले 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब अगली रो में ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, पहला डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के अंदर से एक सिंगल क्रोशिया बना के फिर 3 चेन बना के, तो 3 चेन के अंदर से 3 डबल क्रोशिया बना दिए। 3 डबल क्रोशिया बना के फिर ऐसे ही करना है। ये लास्ट रो में जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, जो पहला छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया बना के इसके ऊपर 3 चेन बनानी है। और फिर ये लास्ट रो में जो 3 चेन बनाई थी उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे उसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बना देने हैं। तीन डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर आगे ये जो 2 डबल क्रोशिया, पहला डबल क्रोशिया छोड़ देना, अगले डबल क्रोशिया के अंदर से ऐसे जैसे फ्रंट पोस्ट बनाते हैं ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बना के फिर क्रोशिया के ऊपर बल डाल लेना है। और ये जो साइड पे लास्ट रो में 3 चेन बनाई थी उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के उसके ऊपर 3 चेन बनानी है। और फिर ये जो लास्ट रो में 3 चेन बनाई थी यहाँ पे इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना देने हैं। तीन डबल क्रोशिया बना के फिर लास्ट रो में ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, पहला डबल क्रोशिया छोड़ देना, दूसरे डबल क्रोशिया से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया बनाना है। यानी कि उसके अंदर से ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के उसके ऊपर 3 चेन बनानी है। और फिर साइड पे ये जो लास्ट रो के 3 चेन है उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और फिर ऐसे ही पहला डबल क्रोशिया छोड़ देना और अगले डबल क्रोशिया से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया और 3 चेन। और फिर ये जो साइड पे लास्ट रो में 3 चेन बनाई थी उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तीन डबल क्रोशिया बना के फिर से अब ये 2 डबल क्रोशिया पहला छोड़ देना, अगला डबल क्रोशिया उसके अंदर से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया बना के उसके ऊपर 3 चेन बनानी है। और ये जो 3 चेन है स्टार्ट वाली उनके ऊपर 3 उसके अंदर से 3 डबल क्रोशिया बना देने। 3 डबल क्रोशिया बना के तो यहाँ पर एक इस रो का एंड करना है, इसलिए यहाँ पे एक इस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अगर आगे और चेन है तो फिर आगे ये डिज़ाइन चलता जाएगा। ऐसे यहाँ पे इस रो का एंड हो जाएगा, यहाँ पर एक चेन बना के फिर अगली रो स्टार्ट कर देनी है। अब फिर से यहाँ पे इस रो में अब ये जो लास्ट रो में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब वो 3 डबल क्रोशिया अब यहाँ पर एक चेन बना के तो सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया बना के उसके ऊपर 3 चेन बनानी है। वैसे ही ये डिज़ाइन जैसे लास्ट रो में बनाया बिल्कुल वैसे ही ये डिज़ाइन इस रो में भी बनना है। स्टार्ट वाला जो एक रो है वो डिफरेंट है, बाकी अब ये डिज़ाइन ऐसे ही चलते जाना है। साइड वाले जो 3 चेन है उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया, अब फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया हैं उनके अंदर से सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया उसके अंदर से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया बना के उसके ऊपर 3 चेन। और फिर ये साइड पे जो 3 चेन है उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
3 डबल क्रोशिया बना के फिर ऐसे ही आगे अब फिर से ये 3 डबल क्रोशिया हैं। सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर से ऐसे फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया बनाना है, उसके ऊपर 3 चेन बनानी है और लास्ट रो में ये जो 3 चेन थी उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया बना के फिर ऐसे ही सेंटर वाले डबल क्रोशिया के अंदर से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया, उसके ऊपर ही 3 चेन और इन 3 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। फिर से 3 डबल क्रोशिया में से सेंटर वाले के अंदर फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और ये जो 3 चेन लास्ट रो की है उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और ये जो 3 चेन है इनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बना के अब ये जो लास्ट रो में 3 चेन बनाई थी उनके ऊपर वाली चेन के अंदर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेना। सिंगल क्रोशिया बना के फिर एक चेन बनानी है और इसको पलट लेना और फिर अब ये अगली रो में भी ऐसे ही बनाना है। अब हर रो में ऐसे ही ये डिज़ाइन रिपीट होते जाना है। सीधी तरफ से भी वही डिज़ाइन बनना है और उल्टी तरफ से भी वही डिज़ाइन बनना है, यानी कि हर रो में ऐसे ही ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं, जैसे यहाँ पे एक चेन से स्टार्ट किया, 3 डबल क्रोशिया हैं जो उनमें से सेंटर वाले के अंदर फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया, उसके ऊपर 3 चेन और ये जो लास्ट रो की 3 चेन है फिर आगे उनके अंदर 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बना के अब फिर से ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं सेंटर वाले डबल क्रोशिया के अंदर से एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और 3 ये जो चेन है उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया। ऐसे और फिर ये 3 डबल क्रोशियों के अंदर से फ्रंट पोस्ट सेंटर वाले के अंदर से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया बना के ऊपर 3 चेन और फिर 3 चेन जो लास्ट रो की हैं उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया। फिर से सेंटर वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और साइड पे जो ये जो 3 चेन है उनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया। सारी रो में ऐसे ही करना है। सिंगल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट सेंटर वाले डबल क्रोशिया के अंदर फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया, 3 चेन उसके ऊपर और यहाँ पे ये जो 3 चेन है उनके अंदर 3 डबल क्रोशिया। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया में से सेंटर वाले के अंदर फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और लास्ट ये जो 3 चेन उनके अंदर 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे इसका एंड कर देना। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया ले लेना है। यहाँ पे लास्ट रो में सिंगल क्रोशिया लिया था लेकिन इस रो में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। अगर यहाँ पे एंड करना है अपने अपने डिज़ाइन का तो फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनेगा एक दफ़ा और एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनेगा। इसका ये जो साइड है इसकी सीधी रखने के लिए अब ये डबल क्रोशिया बनाया लेकिन अगली रो में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के एक चेन बना के फिर अब ये स्टार्ट कर देना। तो फिर अब वैसे ही ये जो सेंटर वाला है 3 डबल क्रोशिया में से सेंटर वाले के अंदर फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और
तीन अगली ये जो 3 चेन के अंदर से 3 डबल क्रोशिया। बस अब ये हर रो में ऐसे ही ये डिज़ाइन रिपीट होते जाना है। और इस जब एंड करना है, अब जैसे यहाँ पे इसके एंड पे 3 चेन है, इसके अंदर से बना के तो यहाँ से इसका एंड हो जाना है और ऐसे ये डिज़ाइन बनते जाना है। सेंटर वाले डबल क्रोशिया से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया बना के 3 चेन और साइड पे इस पे जो लास्ट रो में 3 चेन बनाई थी उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना। और जितना बड़ा आपने जो चीज़ भी बनानी है इस डिज़ाइन से उस हिसाब से फिर ये बनती जाएगी। और कैप वगैरह या नेक वार्मर ब्लैंकेट भी इस डिज़ाइन से अच्छा लगेगा। और अगर आपने बच्चे के लिए कोई फ़्रॉक बनानी है, जर्सी स्वेटर बनाना है, उसके ऊपर भी ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। और सर्दियों के लिए ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है। मोटा मोटा उभरा उभरा सा डिज़ाइन है और गर्म भी है। तीन डबल क्रोशिया, फिर से सेंटर वाले के अंदर फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया, उसके ऊपर 3 चेन और ये जो साइड पे लास्ट रो की 3 चेन है उनके अंदर 3 डबल क्रोशिया। फिर से सेंटर वाले के अंदर सेंटर वाले डबल क्रोशिया के अंदर फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और ये साइड पे जो 3 चेन लास्ट रो की हैं उनके अंदर 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ पे एक साइड पे डबल क्रोशिया बनाएंगे एंड में इसका रो का एंड करने के लिए। और अगली रो बनाने के लिए फिर से यहाँ पे एक चेन बना के अगली रो स्टार्ट कर देंगे। अगला यहाँ से ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं सेंटर वाले में ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के 3 चेन बना के और ये जो 3 चेन लास्ट रो की हैं उनके अंदर 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। ऐसे इस डिज़ाइन की मैंने 4 रो बना लिए हैं। ऐसे ही बस इस डिज़ाइन में बढ़ते जाना है। एक ही जो इसकी डिज़ाइन है अगली रो में भी वही रिपीट होना है। ये सीधी और उल्टी तरफ से एक जैसा ही, इनके दोनों तरफ से ये एक जैसा बनता है। ये डिज़ाइन बहुत प्यारा है लेकिन इतना वीडियो में इतना क्लियर नज़र नहीं आता, लेकिन देखने में जब बना लें तो हाथ में देखने में ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। ऐसे ही मेरी वीडियो देखती रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें।